सब्सक्राइब कीजिए मैकेनिकल पेंटोमैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग वीडियोस देखने के लिए। सबसे पहले तो अक्षय भाई वेलकम टू मैकेनिकल पेंटोमैथ। अपनी इस वैल्यूबल एक्सपीरियंस को आप शेयर करने के लिए यहाँ पे आए, अपनी इस इंस्पिरेशनल जर्नी को शेयर करने के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, तो इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और यहाँ पे व्यूवर्स को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अक्षय भाई ने पीएसयूस की जॉब छोड़ी है, जो कि एक ड्रीम जॉब होती है। किस लिए? अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। तो अब हम लोग जानते हैं थोड़ा अक्षय भाई के बारे में। तो अक्षय भाई, सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ व्यूवर्स को बताइए ताकि उन्हें पता चले। My name is Akshay Zavre. So currently I am pursuing masters from IIT Bombay. I am in last semester. So before joining IIT, I have 2 years of work experience. I have worked at Eton for 1 year, and after that, I pursued GATE while doing my job and cleared it in 2018 itself. Then I got selected in three public sectors. That was HPCL, IOCL, and BHEL. So I choose HPCL, and then after that, uh, after doing 1 year job at HPCL, I am not satisfied with it. So I left the HPCL job and joined IIT Bombay at masters. So currently, I have an offer from campus. So I am basically got offered for design engineering role. Yeah, so that was the journey. बहुत ही इंस्पायर करने वाली जर्नी है भाई आपकी। मतलब आपको तीन तीन पीएसयूज में जॉब लगी, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि जनरली लोगों को एक लोग 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट देते हैं, इवन उनकी एज भी खत्म हो जाती है, फिर भी उन्हें एक पीएसयूज की जॉब नहीं मिलती है। आपको 3 जॉब मिली और उसमें से और आपने 1 साल जॉब भी किया और उसके बाद आपने अपने पैशन को फॉलो करने के लिए आप आईआईटी में चले आए। तो भाई Yeah. मैं मतलब सबसे पहले मैं भाई आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आप जब इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद जब आप जॉब कर रहे थे प्राइवेट कंपनी में, तो फिर एट द सेम टाइम आप गेट का भी प्रिपरेशन कर रहे थे क्या? Yes, yes, yes. अच्छा अच्छा, विथ जॉब। Yeah, so I am. मैं सुबह 4 बजे उठता था. So I have planned my entire preparation over the years, over that complete year. So मेरा जॉब कैसा था कि 9 to 6 जॉब था, 6:30 अराउंड. सो सुबह में अगर 4 बजे उठ जाता था तो मुझे 4 घंटे सुबह और शाम को वापस आने के बाद 1 1.5 घंटा में रिवाइज या प्रॉब्लम सॉल्विंग करता था. तो और सैटरडे संडे ऑफ था, इसलिए सैटरडे संडे पे 10 आवर्स मुझे मिल जाते थे. तो ओवरऑल ऐसा मैंने प्रिपेयर किया था. तो और अगर कंपनी ज्वाइन करने से पहले 2 महीने जो छुट्टियां रहते तो उसमें मैंने थोड़े सब्जेक्ट्स कवर कर लिए थे, इसलिए मैं थोड़ा कंपनी के साथ साथ प्रिपेयर कर पाया और क्लियर कर पाया एग्जाम को. ग्रेट भाई ग्रेट। आपने जॉब के साथ साथ इतना कुछ अचीव किया, मतलब ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी हाँ, बात। मतलब इसमें एक पॉइंट में मेंशन करना चाहूंगा कि प्लानिंग इज रियली इम्पोर्टेंट. दो चीजों से सक्सेस मिलता है. एक तो चाहिए कंप्लीट ब्रिलियंस, नहीं तो प्लानिंग. अगर आपका प्लानिंग सही हो, आप एवरेज स्टूडेंट भी हो और प्लानिंग सही हो और ठीक से एग्जीक्यूशन कर पाए, तो लार्ज अमाउंट मतलब फेयर अमाउंट ऑफ सक्सेस यू कैन अचीव. सो आई वुड मेरा जो सक्सेस है उसमें मैं प्लानिंग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज मानता हूँ कि इसी वजह से मैं प्रॉपरली प्लान करके एग्जीक्यूट कर पाया और मेरा फाइनली हो गया अच्छे से. सही बताया भाई आपने, सही बताया। मतलब कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट और प्रॉपर प्लानिंग अगर की जाए तो बंदा जॉब के साथ साथ भी कर सकता है। और अगर जॉब के साथ करने का एक बेनिफिट ये होता है कि आपके ऊपर माइंड के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है। हाँ, 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 हाँ. आपने एकदम करेक्टली पॉइंट आउट किया, क्योंकि जब मैं गेट एग्जाम दे रहा था तो मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते कि 1 साल ऑलरेडी मैंने स्पेंड किया है, कुछ किया नहीं है. तो उनका कभी कभी पढ़ाई अच्छी होती है मगर टाइम प्रेशर के अगेंस्ट, नहीं तो जो भी मेंटल प्रेशर के अगेंस्ट वो स्कोर नहीं अच्छा कर पाते. उस केस में मुझे थोड़ा एडवांटेज था कि आई वाज ऑलरेडी वर्किंग. सो मैं ऐसा फ्रीली मतलब फ्रीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था कि हाँ 50-50 भी होगा तो मैं जा रहा था कि हाँ आई वांट टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. तो इसलिए दैट वाज आल्सो पॉइंट इन कंट्रीब्यूटिंग पॉइंट इन द सक्सेस. या तो भाई आपकी गेट में क्या रैंक थी वो टाइम पे? सो माय गेट 2018 रैंक वाज 185.
Yeah, or my gate score 185, is 84 out of 100. 185 रैंक, दैट इज अ एक्सीलेंट रैंक यार, विथ अ जॉब इट इज वेरी एक्सीलेंट। मैं तो बोलता हूँ कि इट इज, समझ लो कि इक्विवेलेंट टू जो टॉप 10 है, टॉप 5 है, उनके इक्विवेलेंट है, क्योंकि वो लोग घर पे बैठ के आराम से पूरा फुल टाइम मिल रहा है, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है और उसके साथ तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आपने जॉब के साथ किया, मतलब यार मैं इसके ऊपर क्या कमेंट दूं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। या मतलब इस चीज का मुझे इंटरव्यू में भी बहुत फायदा हुआ, क्योंकि जब मैं पीएसयू के इंटरव्यू में जा रहा था तो मतलब दैट वाज अ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट फर्स्ट, एंड सेकंड वर्क एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेड था कि वर्क एक्स पे आएगा, और जो भी होगा तो हम्म। मतलब लास्ट 1 ईयर पे ही आएगा। तो वो एक एडवांटेज पॉइंट मैंने यूज किया इंटरव्यू में कि मैंने जॉब करते करते मैंने क्रैक किया है, और मैंने जॉब का जो भी एक्सपीरियंस था डिजाइन का वो भी मैंने उधर बताया। तो इंटरव्यू में भी इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। अच्छा अच्छा। और भाई आप ये इसमें जो आपकी फर्स्ट कंपनी थी, उसमें आपका प्रोफाइल क्या था? So I means when you join from undergraduate, so हम्म you means you didn't get very specific role. So still I was a associate engineer, और मैं प्रोडक्ट टीम में था उधर। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे, तो उसमें द प्रोडक्ट वाज इन टेस्टिंग फेज, सो आई वाज बेसिकली डिजाइन प्लस टेस्टिंग पार्ट उस रोल में था। सो ओके अगर ओके। अंडर ग्रेजुएट होगा तो तुम्हें ऐसा स्पेसिफिक रोल नहीं मिलेगा कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालिसिस और स्पेसिफिक सब सिस्टम। हम्म। जो भी काम है हम्म। मिल वो करना पड़ेगा। इट कैन बी डिजाइन, इट कैन बी टेस्टिंग, इट कैन बी ड्राफ्टिंग, एनीथिंग। सो ओके ओके। 1 साल में मैंने तीनों किए हैं, टेस्टिंग किया है, ड्राफ्टिंग किया है और डिजाइन भी किया है, और एक्चुअल असेंबली वगैरह वो भी पार्ट पे था एक्सपीरियंस तो। एक्सीलेंट प्रोफाइल थी भाई आपकी, वहां मैं बोलूंगा एक्सीलेंट प्रोफाइल थी। मतलब जो इंजीनियर्स की जो सबसे टॉप की चॉइस होती है, डिजाइन, एनालिसिस, टेस्टिंग, तो वो आपकी प्रोफाइल थी। अगर आप मतलब उसे भी कंटिन्यू करते तब भी उसमें आपका फ्यूचर जो है वो काफी ब्राइट था। हाँ मतलब मगर बीटेक के बाद मैंने जो कि ऑलरेडी मतलब माइंड में था कि करना है गेट, और हम्म। इसलिए मैंने वो कंटिन्यू रखा। वैसे जॉब तो ऐसा कुछ निगेटिव्स कुछ ज्यादा नहीं थे, बस सिर्फ प्रोफाइल वाइज कहूंगा कि इफ यू आर मोर क्वालिफाइड लाइक एमटेक हम्म। फ्रॉम एनी गुड इंस्टीट्यूट, so you हम्म। you you would have good profile, like you will get design or simulation role. So ओके apart from, don't see any reason to leave that job. ओके ओके ओके। और भाई वहां पे मतलब पैकेज वगैरह क्या था इनिशियली? तो बीटेक में जब मैं ज्वाइन किया था इट वाज अराउंड 5.5 एलपीए, 5.5 था। हम्म। और हम्म। इट इज नॉट कंपेरेबल टू एनी पब्लिक सेक्टर, आई एक्सेप्ट दैट। हाँ हाँ, वो तो है, वो तो है। हाँ, हम्म। तो उसके बाद दैट्स व्हाई आई अगेन परस्यूड पब्लिक सेक्टर। हम्म। तो भाई फिर जब आपने फिर पीएसयूज में इंटरव्यू दिया और आपको एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसीएल, इन तीनों में आपका सिलेक्शन हुआ? हाँ, एचपीसीएल, आईओसीएल और बीएचईएल, अच्छा, भारतीय। बीएचईएल, ओके, बीएचईएल। तो भाई आपने फिर इनमें से बीपीसीएल चूज किया, नहीं, एचपीसीएल चूज किया? एचपीसीएल चूज किया, हाँ हाँ, एचपीसीएल। एचपीसीएल, ओके। तो फिर आप अपने जॉब पे गए, वहां पे फिर आपने तकरीबन वहां पे 1 साल काम किया। या सही, 1 साल काम किया। हम्म। तो भाई मतलब ऐसा, मतलब क्या आपने वहां पे एक्सपीरियंस किया जो आपने ये डिसाइड किया कि अब मुझे ये जॉब छोड़नी होगी और आप आगे बढ़ना होगा? हाँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तीन ही पीएसयू, अगर आप पीएसयू अगर कहोगे तो उसमें ऑयल एंड गैस के पीएसयू है। सो इट हम्म। वाज काइंड ऑफ मार्केटिंग पब्लिक सेक्टर, सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट हम्म। इनका रोल था। And I was part of supply chain, working as an operational officer at Mangalore, which is a अच्छा। location at Karnataka, which is हम्म। on the border of Kerala and Karnataka. So I was posted at that location. So PSU का मुझे जो डिसएडवांटेज लगा कि फर्स्ट इज अ वर्क कल्चर, उधर का जो भी वर्क कल्चर है, इट इज हम्म। प्रॉपरली हायरार्किकल जॉब। मीन्स यू हैव टू, ऊपर वाला मतलब आपका जो बॉस है वो जो भी कहेगा आपको सुनना पड़ेगा, वेदर इट इज लॉजिकल और इलॉजिकल, इट डजेंट मैटर। सो फर्स्ट थिंग इज दैट मतलब ग्रोइंग ग्रोइंग वर्क कल्चर नहीं था कि
उधर है कि जो दिया है उतना ही काम करो, ज्यादा क्वेश्चन मत करो, ऐसे करके था। सेकंड अच्छा अच्छा। पार्ट इज द जॉब। जॉब जो था वो प्रॉपर शिफ्ट्स में था। मतलब हम्म। कोई भी पीएसयू ले लो, अभी मैन पावर मतलब बहुत मैन पावर कम है उधर। हमारा हम्म लोकेशन का अप्रूव्ड कैपेसिटी था 12, और हम ऑफिसर काम कर रहे थे 6। तो ऑलमोस्ट वी आर रनिंग हाफ ऑफ आवर प्रॉपर अप्रूव्ड स्ट्रेंथ। सो जो भी कैपेसिटी था वी आर रनिंग ऑन हाफ हाफ ऑफ द अप्रूव्ड स्ट्रेंथ। हम्म सो ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी हम्म लोकेशन पे मैन पावर कट ऑफ था। ऑल ओवर आईओसीएल और हम्म। एचपीसीएल में किधर भी जाओ, मैन पावर कट ऑफ रहेगा ही रहेगा। सो ऐसा अच्छा। भी था कि एक एक दो दो महीने ऑफिसर मतलब छुट्टी नहीं मिलती थी, या इट इज हम्म मतलब जो भी कहते काम कम था। हाँ मतलब शिफ्ट में अगर रहोगे तो काम कम रहेगा, मगर हम्म आपको उधर रहना पड़ेगा। मतलब यू आर वर्किंग कंटिन्यूस मीन्स उसी लोकेशन पे 16-16 घंटे आप बिता रहे हो, घर पे सिर्फ सोने के लिए जा रहे हो। एंड हम्म। मैन पावर कट ऑफ था, इसलिए शिफ्ट भी रेगुलर नहीं थी कि मुझे फर्स्ट शिफ्ट में डाला है तो मैं पूरा वीक फर्स्ट शिफ्ट में रहूंगा, ऐसा नहीं था। आज फर्स्ट मिली है, कल सेकंड मिल जाती थी, कभी थर्ड, थर्ड के बाद फिर सेकंड, अच्छा ऐसा। अच्छा। तो हम्म आपका कुछ सोशल लाइफ वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। मतलब यू हैव नो, आप बाकी कुछ प्लान नहीं कर सकते रेगुलरली, वर्कआउट वगैरह, मतलब हम्म जो भी आपका जो भी प्लान है वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। हम्म। उनका रोटेटिंग पॉलिसी। सो आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन को हर 4 साल बाद वो ट्रांसफर करेंगे, और ओहो इट ओके। इट विल नॉट डिपेंड ऑन योर टैलेंट और व्हाट यू आर वर्किंग और व्हाट यू वांट टू हम्म। वर्क। मींस इफ यू वांट टू, आपको आरएनडी भेज देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। किधर भी भेज देंगे, एकदम रिमोट लोकेशन होगा, तो फिर भी आपको हम्म। जाना पड़ेगा। सो मेरे साथ जो भी काम कर रहे थे 40-45 साल उनका एज था, वो भी मतलब वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड अबाउट व्हाट दे आर डूइंग अबाउट देयर लाइफ। So one of the ओके person ओके। is leaving his family at his हम्म। hometown. His ओहो। son was at 10th standard. His हम्म। daughter was in 12th standard, and he is posted in very remote place in South India. तो हम्म ऐसा था कि मतलब वो काफी काफी फ्रस्ट्रेटेड थे। तो हम्म ओवरऑल मुझे वो कल्चर ऐसा लगा कि वो बहुत निगेटिव जा रहा है, और मुझे लग रहा था कि मैं सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है मेरे लाइफ में। तो हम्म और बैक ऑफ माइंड में मैंने जो 1 साल प्राइवेट में काम किया था, और हम्म आईआईटी का भी मैंने ऑलरेडी मतलब मैंने पूरा आरएनडी करके रखा था कि आईआईटी में मैं जाऊंगा तो क्या मिलेगा, क्या नहीं हम्म मिलेगा। तो उसी हिसाब से मुझे लगा कि 1 साल जो प्राइवेट में मैंने डिजाइन का काम किया था, दैट वाज मच मच हम्म। बेटर। दो सैलरी वाइज इट इज नॉट कंपेरेबल, हाँ बट हाँ, ये तो है। satisfaction wise that was really good experience, and I would want to हम्म। continue that. So that was reason behind, so I left the HPCL and joined again हम्म IIT Bombay. हम्म। सही बताया भाई आपने, वैसे क्योंकि हर एक पर्सन की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि मतलब लाइफ में मुझे ये करना है, ये चाहिए, मुझे ऐसी लाइफ चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए। तो अगर डेफिनेटली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब आपकी ये चॉइस थी, आप आपने ये सोचा, आपने ये आपने मतलब एक फियर को ओवरकम किया। जैसे कई लोग होते हैं कि मतलब यार अरे जान दो यार, पीएसयू की जॉब है, कौन छोड़ेगा, चलो लगे रहते हैं इसी में। हाँ लेकिन हाँ आपने हाँ। एक थोड़ा सा स्ट्रांग डिसीजन लिया। ऑल्दो ये थोड़ा सा अनसर्टन था कि मतलब व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, लेकिन आपने डिसीजन लिया और फाइनली आपने आईआईटी में एडमिशन लिया और आज आप इटॉन में प्लेस्ड हैं। तो Yes, yes, हाँ। इसके लिए तो भाई मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगा कि आप Thank you. इटॉन जैसी बड़ी एमएनसी कंपनी में प्लेस हुए हैं, जो कि बहुत ही ढेर सारे सेक्टर्स में अपने अलग अलग प्रोडक्ट सर्विसेज देती है। Correct, correct. Yes. तो आई होप आपकी इस जर्नी से आपने जो भी कुछ बताया है, इससे लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या नहीं होती है, और बेस्ड ऑन दैट वो अपना खुद का डिसीजन लें। मतलब वो Yeah, yeah, आपको yeah. जस्ट कॉपी ना करे कि मतलब हाँ अक्षय भाई ने छोड़ दिया है तो आप भी करें। कोई दूसरा पर्सन अगर छोड़ दे और उसे अच्छी जॉब ना मिले तो उसको फिर लगेगा, रिग्रेट होगा कि अरे मैंने क्यों छोड़ दिया। तो अगर हाँ आप वो। अपने डिसीजन में कॉन्फिडेंट है, मतलब आपको लग रहा है कि हाँ आप अगर ये छोड़ देंगे तो आप ये कर सकते हैं, तो डेफिनेटली बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, योर नीड, आप डिसीजन ले सकते हैं। मतलब कैलकुलेटेड किया था मैंने कि उधर जाके हम्म मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सो दैट वाज हम्म ऑलरेडी माइंड।
सो जॉब छोड़ने से पहले भी प्रोज एंड कॉन्स और किसका क्या अपने लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें ध्यान में रख के बाद में डिसीजन लेना। क्योंकि मेरी मेरी अलग केस हो सकती है कि मैंने मतलब मेरे प्रायोरिटीज अलग थे, इसलिए मैंने वो जॉब मेरे लिए फिट, मे बी 95% will agree that that job is fit for them, but that was not for me, so that's why I left. But it is not that people are not happy with the PSU. Some people are really happy with the PSU. मतलब उनको वो सूट हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब छोड़ना ही चाहिए। सही कहा भाई आपने, सही कहा। मतलब ये टोटली डिपेंड करता है उस बंदे की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, है कि नहीं? यस यस, तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके बेस्ड आप डिसीजन लीजिए। करेक्ट करेक्ट। ठीक है भाई। और जो भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को जरूर पोस्ट करें। अगर अक्षय भाई को टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली ही विल रिप्लाई, अदरवाइज मैं रिप्लाई करूंगा। और हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है मैकेनिकल पेंटोमैथ का, आप वहां पे भी जुड़ सकते हैं, और वहां से आपको जो भी गाइडेंस चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए, आप हमसे पूछ सकते हैं। Thank you, Akshay bhai, again, and thank you for sharing your valuable and precious journey to all the aspirants. So अब भाई मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ, और बाय, टेक केयर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रवीण।